हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रक्षा समझौते ऑकस पर फ्रांस, चीन और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ऐतराज़ होने के बाद अब नॉर्थ कोरिया भी मैदान में आ गया है। अब किम जोंग उन की सरकार भी खुलकर इसके खिलाफ सामने है। उसका कहना है कि अगर नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी पर इसका बुरा असर पड़ता है तो उसके खिलाफ वो कदम उठाएगा। अब तक ऑकस के नतीजे में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी समझौता कैंसिल होने पर अपने एम्बेसडर्स को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया है। अब फ्रांस ने ब्रिटेन से मिनिस्टर लेवल की मुलाकातें भी कैंसिल कर दी हैं। अब इन समझौतों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के मैदान में आने के बाद हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि ऑकस समझौते पर अब तक नाराज चीन और फ्रांस के बाद अब अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया ने भी वार्निंग दे डाली है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि अगर इससे उसकी सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ता है तो वो इसके खिलाफ भी कोई कदम उठाएगा। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक DPRK की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रेस और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के विदेशी समाचार सेक्शन के हेड ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी समझौता किया है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की तकनीक देने का फैसला किया है। ये एक बहुत ही अवांछित यानी अनडिज़ायर्ड और ख़तरनाक काम है जो एशिया प्रशांत इलाके में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बिगाड़ देगा और परमाणु हथियारों की होड़ का सिलसिला शुरू कर देगा। इस नॉर्थ कोरिया के अफसर ने कहा है कि उनका मुल्क बारीकी से इस समझौते पर नज़र बनाए हुए है और अगर इसमें उसे सिक्योरिटी के बारे में छोटा सा भी नेगेटिव असर दिखता है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो बाइडन ने पिछले फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ एक सिक्योरिटी समझौते का ऐलान किया था जिसे ऑकस कहा जा रहा है। इसके तहत वो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी देगा। इसे भारत प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के दबदबे को कम करने के लिए उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे चीन भी खफा है। वहीं इस समझौते से फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया को 12 ट्रेडिशनल डीजल से चलने वाली पनडुब्बी देने का सौदा भी ख़त्म हो गया है, जिससे फ्रांस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ है। नॉर्थ कोरिया के अफसर ने फ्रांस के बारे में कहा कि अमेरिका पर अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम लग रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि वो चीन और दूसरे मुल्कों के नज़रिए को सपोर्ट करता है कि वो सौदा इलाके के अमन और सिक्योरिटी और न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को असरअंदाज करेगा और हथियारों की दौड़ बढ़ाएगा। इस बीच ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस डिफेंस समझौते के बारे में चल रहे हंगामे के बीच फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर के साथ होने वाली बातचीत कैंसिल कर दी है। फ्रांस इस बात से नाराज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियों के बनाने के लिए ऑकस समझौते पर दस्तखत किए हैं और इस वजह से फ्रांस के साथ पहले से हुआ अरबों डॉलर का ठेका कैंसिल कर दिया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी कैंसिल होने की खबर है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ऑकस समझौते के बारे में फ्रांस को फिक्र करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली की ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर बेन वेलेस के साथ लंदन में इस हफ्ते होने वाली मुलाकात कैंसिल कर दी गई है। अब से पहले फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर को मशवरे के लिए वापस बुला लिया था। कल फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर ऑकस समझौते के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी लगाया था। फ्रांस
2 टेलीविज़न को दिए इंटरव्यू में फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जियां ग्वेस ले ड्रायन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर धोखा देने, भरोसा तोड़ने और बेइज्जत करने का इल्ज़ाम लगाया है। सैटरडे को फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि दोस्त मुल्कों के बीच एक सीरियस क्राइसिस पैदा होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस के ताल्लुकात की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम अपने एम्बेसडर को वापस बुला रहे हैं। ये एक सीरियस डिप्लोमेटिक कार्रवाई है। ये दोनों मुल्कों के बीच सीरियस क्राइसिस को दिखलाता है। फ्रांस ने ये भी कहा है कि ब्रिटेन से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि फ्रांस ने ब्रिटेन पर लगातार मौकापरस्त रवैया अपनाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में ब्रिटेन तीसरी धुरी की तरह है। ब्रिटेन की नई फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रूस ने द संडे टेलीग्राफ के लिए लिखे एक आर्टिकल में ऑकस समझौते का बचाव किया है। उनका कहना है कि ये समझौता दिखाता है कि ब्रिटेन अपने इंटरेस्ट की हिफाजत में कोई भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस डिफेंस समझौते की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये शीत युद्ध की मानसिकता यानी कोल्ड वॉर की जहनीत को जाहिर करता है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाओ लिजियान ने कहा है कि इन्हीं वजहों से हथियारों के इंटरनेशनल फैलाव को रोकने की कोशिशों को धक्का लगता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में कहा गया है कि इस समझौते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने खुद को चीन का मुखालिफ बना लिया है। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने फ्रांस सरकार के एक स्पोक्सपर्सन के हवाले से बताया है कि अमेरिका और फ्रांस के लीडर्स के बीच आने वाले दिनों में फ़ोन पर बातचीत होगी। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ तकरीबन $90 अरब का समझौता कैंसिल किए जाने से नाराज़ है। इस कदम को इलाके में चीन की बढ़ती सरगर्मियों के बरअक्स देखा जा रहा है। नए समझौते के तहत अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की तकनीक ऑस्ट्रेलिया को देगा, जिसकी बुनियाद पर एडिलेड में नई पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि नए समझौते की वजह से फ्रांस की जहाज़ बनाने वाली कंपनी नेवल ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ समझौता ख़त्म हो गया है। नेवल ग्रुप ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था, जिसके तहत $40 अरब की कीमत की पनडुब्बियों को बनाया जाना था, जो ऑस्ट्रेलिया की 20 साल पुरानी कॉलिंस पनडुब्बियों की जगह लेती। फ्रांस ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर पीठ में छुरा भोंकने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। फ्रांस का दावा है कि इस समझौते से पहले उससे सलाह मशवरा नहीं किया गया। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जियां-इवेस ले ड्रियन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के ऐलान से मुताल्लिक उनके मुल्क को सिर्फ 1 घंटा पहले बताया। टेलीविज़न चैनल फ्रांस 2 को ले ड्रियन ने कहा कि असली अलायंस में आप एक दूसरे से बात करते हैं, चीज़ें छुपाते नहीं हैं, आप दूसरे फरीक की इज्जत करते हैं और यही वजह है कि ये असली क्राइसिस है। आपको बता दूं कि अब तक कुछ ही मुल्कों के पास न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बियां मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत हैं। सबसे ज़्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका के पास हैं। रूस के पास 29, चीन के पास 12, ब्रिटेन के पास 11, फ्रांस के पास 8 और भारत के पास सिर्फ 1 न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु हथियारों के फैलाव पर रोकथाम लगाने वाले कई समझौतों पर दस्तखत किए हुए हैं और वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता। परमाणु पनडुब्बी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो खुफिया तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। वो खुद बिना पकड़ में आए अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि नॉर्थ कोरिया, जो कि पहले से ही अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है और वो किसी तरह से अमेरिका के दबाव में नहीं आता, अब अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑकस समझौते को ख़तरनाक समझेगा
तो वो क्या करेगा। आने वाले वक्त में ये देखना बहुत ही अहम होगा। नॉर्थ कोरिया के चीन और रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्हें घेरने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ये समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ कम से कम 2 मुलाकातें की थीं, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।